नमस्कार श्रोताओं, ये है आकाशवाणी जयपुर का क्षेत्रीय समाचार एकांश और आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग। आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हैं। खेतों से लेकर स्पेस तक, चाहे नमो ड्रोन दीदी हो या फिर हो अंतरिक्ष यात्री, कोई भी क्षेत्र अब महिलाओं के लिए अछूता नहीं है। ऐसे में जब महिलाएं घर बाहर करियर हर तरह की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, तो महिला सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर मैडम सुनीता मीना। मैडम नमस्कार। आपका आकाशवाणी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि राजस्थान में एक बहुत ही स्पेशल टास्क फोर्स है, वो काम कर रही है और ये जो विंग है यानी कि कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, महिलाओं की सभी दबंग पुलिसकर्मी इसमें है और महिलाओं को सुरक्षित रहने का, उसके लिए हमेशा तत्पर रहती हैं और सतर्क रहने का संदेश देती हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये पेट्रोलिंग यूनिट, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट क्या है और जयपुर में इसमें कितनी महिला पुलिसकर्मी काम कर रही है और मुख्य रूप से ये किस प्रकार अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ये वास्तव में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए और बुजुर्गों के लिए काम करती है। और ये पूरे जयपुर में लगभग 200 हैं जो कि वास्तव में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल हैं, जिन्हें आपने बाइक पर और स्कूटी पर, और अभी कुछ स्कूटी हमने नई इनको दिए हैं, पिंक कलर की स्कूटी, इनके ऊपर लगातार आपने इनको गश्त करते हुए देखा होगा। सुबह हो या शाम हो, यानी कि 2 शिफ्टों में गश्त करती हैं, सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक और फिर 2 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। तो ये शहर के अलग अलग हिस्सों में, विभिन्न क्षेत्रों में गश्त करती है, निगरानी रखती है। बिल्कुल, ये हमारे पूरे शहर में हमने इनको हर थाना क्षेत्र में इनको बांट रखा है सुबह और शाम के उसमें। तो इनका जो गश्त और निगरानी करने का तरीका है वो ये रहता है कि जहाँ स्कूल है, कॉलेज है, भीड़ वाले जो एरिया है जहाँ महिलाओं का आवागमन काफी रहता है, या हॉस्पिटल हो, तो सभी स्थानों पर आपको हमारी ये कालिका पेट्रोलिंग यूनिट दिख जाएगी, जो कि नीली ड्रेस के अंदर, आपको एक अलग ही ड्रेस के अंदर आपको नजर आएगी। और इसके अतिरिक्त आपको ये बताते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि ये कालिका पेट्रोलिंग यूनिट न केवल वर्दी में गश्त करती है, उसके अलावा सिविल ड्रेस में भी, यानी कि सादा वर्दी में भी गश्त करती हुई नजर आएगी। ये बसों में गश्त करती है, ये ट्रेनों में, यानी कि जो मेट्रो है हमारी उसके आसपास गश्त करती है, स्टेशन पे आपको मिल जाएंगी। उसके अतिरिक्त बस स्टॉप पर और खास तौर पर जो स्कूल और कॉलेज है उसके बाहर सादा वर्दी में ये तैनात रहती हैं और जितने भी ये मजनू टाइप के लड़के हैं उनके ऊपर निगरानी रखती है, ताकि किसी भी बच्ची का कोई पीछा ना करे और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे वो उठाकर बंद करे, और ताकि कोई भी बच्ची हमारी ड्रॉप आउट ना हो, स्कूल जाने से या कॉलेज जाने से डरे नहीं। ये हमारा मेन लक्ष्य रहता है। तो मैम, आपने बताया कि सबसे पहली जिम्मेदारी आप एक सुरक्षित माहौल महिलाओं और बच्चियों को प्रदान करने में निभाते हैं, लेकिन आप उन्हें भयमुक्त कैसे बनाते हैं? इसके लिए हम लोगों ने अपना एक प्रोग्राम चला रखा है जिसका नाम है महिला सशक्तिकरण जिम्मेदारी हमारी। जितनी जिम्मेदारी पुलिस की है उतनी ही जिम्मेदारी हमारे समाज की भी है, और सुरक्षित महसूस कराने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि उन्हें जगह जगह हम लोग सेल्फ डिफेंस की कार्यशालाएं हम लोग दे रहे हैं उन लोगों को। और ये हमारी राजस्थान पुलिस की ही एक योजना है जिसके तहत हम लोग हर स्कूल में, हर कॉलेज में जाकर उनको सेल्फ डिफेंस की सिखाते हैं और लगभग 5 दिन का हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं, और उसके लिए हम अपने कमिश्नरेट से उनको सर्टिफिकेट भी जारी करते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हम उनको सिखाते हैं, खासतौर पर ये हमारी वो सारी टेक्निक्स जो एक पुलिस वाले यानी हम जो सीखते हैं उन्हीं टेक्निक्स का मिक्स करके हम उन्हें सिखाते हैं। और इसके अंदर बल होने की जरूरत नहीं है, मतलब आपका बहुत बलशाली होना की जरूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल टेक्निक्स हैं
जिनको यूज करके आप अपना बचाव कर सकती हैं, जिसके अंदर आपको ताकत भी नहीं लगानी पड़ती। बस जरूरत है आपको हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पर आप हमें कॉल करेंगे और हमारे से आप अपना स्लॉट बुक करा लेंगे, ताकि हम लोग आकर आप तक पहुंचेंगे और सेल्फ डिफेंस में आपको पारंगत करेंगे। तो मैम, हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के साथ ये अपना जो हेल्पलाइन नंबर है वो अवश्य साझा करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप सब जानते हैं कि पुलिस का नंबर होता है 100, बच्चा बच्चा जानता है। हमने हमारी महिला गरिमा हेल्पलाइन नंबर बनाई है 100 के ही 2 टुकड़े कर कर, यानी हमने नंबर बनाया है 1090, 10 + 90 = 100, इसलिए हमने बनाया 1090। आप इस पे कॉल कर सकती हैं, और जब भी कोई परेशानी है, आपको किसी भी तरीके की परेशानी है, तो सबसे बढ़िया बात तो ये कि महिला ऑफिसर ही आपकी बात को सुनेगी, और जब तक आपकी समस्या का जड़ से समाधान नहीं हो जाता तब तक वो लगातार आपसे वार्ता करती रहेगी। उसके अतिरिक्त आपको थाने पे जाने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ कहोगे वहां पर हम अपने अधिकारी को, जो थाने के अधिकारी को कंप्लेंट भेजते हैं, जिसको नियुक्त करते हैं, वो आपसे बात कर लेंगे कि आप कहाँ चाहते हैं हमसे मिलना। आप आपके स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, या जहाँ आप काम कर रहे हैं वहां उसके बाहर कहीं भी मिलना चाहते हैं, तो वहां आकर पुलिस वाले से आप मिल सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, और उससे भी बड़ी बात ये कि आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। हम किसी को भी नहीं बताएंगे कि हमें कॉल किसने किया था, और जो असामाजिक तत्व है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। यानी ये पूरी तरीके से सुरक्षित है कि वो आसानी से बिना किसी हिचक के आपको अप्रोच कर ले, और महिला पुलिस अधिकारी ही उनकी बात सुनेंगी और समस्या का समाधान करेंगी। इसके अतिरिक्त मैं और बताना चाहूंगी आपको कि हमारी एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी है, जो जयपुर के अंदर है। बाकी हर जिले के अंदर हमने अपनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन बना रखी। जयपुर वाली मैं आपको बताना चाहूंगी 7300363636। तो इस पर भी आप कॉल करके व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर, या फिर अपना वीडियो भेज के, या आप कोई फोटोग्राफ भेजकर कार्रवाई करा सकते हैं। आपने अभी बात की कि हर जिले में इस मुहिम के तहत कोशिश की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं, तो हर जिले में किस तरह ये पहल शुरू की गई है और महिलाओं और बालिकाओं को किस तरह निडर बनाया जा रहा है? हर जिले के अंदर अब कालिका पेट्रोलिंग टीम है। पहले ये जयपुर में ही थी, अब ये पूरे राजस्थान में है। 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की हमारी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल इसमें सेवाएं दे रही हैं। तू बन निर्भया, इस थीम के साथ आप अब तक कितनी प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित कर चुकी हैं? अभी तक हम लोगों ने लगभग 11 लाख महिलाओं को और बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखा चुके हैं लगभग, और इसके अतिरिक्त 20 लाख महिलाओं को और बच्चियों को हम लोग कानून की जानकारियां दे चुके हैं, और कई सारे असामाजिक तत्वों को हम लोग अभी तक सलाखों के पीछे पहुंचा चुके हैं। कई सारी महिलाएं, बच्चियां मुझसे पूछती हैं कि मैम, अगर हम डायरेक्ट निर्भया को बुलाना चाहें तो क्या कर सकते हैं? तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि आप डायरेक्ट निर्भया से जुड़ सकते हैं। जो कालिका पेट्रोलिंग यूनिट है वो पहले निर्भया स्क्वाड के नाम से फेमस थी, अभी उसका नाम हमने चेंज किया है। तो सभी श्रोतागण जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको चाहूंगी कि आप हमारा निर्भया जो हेल्पलाइन है, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट से जुड़ने का जो मन है आपका, हमसे डायरेक्ट सेवाएं प्राप्त करने का मन है, तो ये नंबर आप जरूर नोट करें, 8764866090। इसके अलावा 91 से लेके 94 लास्ट का जो 90 है, उस नंबर के आगे आप उसको 91 कर दें, 92 कर दें, 93 कर दें, 94 कर दें। इस तरीके से हमारी ये 5 हेल्पलाइन नंबर हैं जिनसे आप डायरेक्ट कालिका पेट्रोलिंग यूनिट से बात कर सकती हैं, उन्हें अपने पास बुला सकती हैं, अपनी समस्या उनको सुना सकती हैं। और कई सारी समस्याएं तो हमने ये देखी हैं कि उनको केवल बातचीत के आधार पे ही हल हो जाती हैं। कई छोटी छोटी परेशानियां होती है महिलाओं के बीच में, वो किसी को नहीं कह पाती, तो वो हमसे इसको साझा कर सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगी कितनी बार रात को 12 बजे के करीब मुझे कॉल आते हैं इस तरीके की, मैं इतनी परेशान हूँ कि अब मेरा जीने की इच्छा खत्म हो गई है। और इस तरीके के जब कॉल आते हैं तो मैं उनसे काफी देर तक बात करती हूँ, और बात करने के बाद मैंने ये देखा कि लगभग 268 जान मैं अब तक बचा चुकी हूँ इस तरीके से, केवल बात के दम से। तो जो मेरे को जनता सुन रही है, मैं उन सभी महिलाओं से खासतौर पे बोलना चाहूंगी कि अपनी
साथ में जो आपके आसपास रह रहे हैं उन बच्चियों से, उन महिलाओं से बात करें। हो सकता है वो डिप्रेशन में हो सकता है केवल उनको आपकी केवल बात सुननी हो। अगर आप उनकी बात को ढंग से सुन लेंगे, उनकी समस्या को सुन लेंगे, तो समाधान भी निकलेगा और हर बच्ची को हम लोग सशक्त भी बना पाएंगे। और मुझे लगता है कि हर महिला को, हर बच्ची को सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सबसे इम्पोर्टेंट आपने सही कहा, आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। मेरा मानना है कि जब तक महिला मांगने की मुद्रा में जिएगी, यानी कि निर्भर रहेगी अपने पति पर, अपने भाई पर, अपने बेटे पर, तो उसका शोषण होगा। वो अपने स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाएगी। बिल्कुल, उसका शोषण होगा। लेकिन जिस दिन वो देने वाली मुद्रा में आ गई, यानी आर्थिक रूप से मजबूत हो गई, तो इस दुनिया की कोई ताकत उसका शोषण नहीं कर सकती। इसलिए हर महिला को, हर बच्ची को हमें मजबूत बनाना है, उन्हें सशक्त बनाना है, और इसके लिए उनको घर से बाहर भी निकलना पड़ेगा, ये हम जानते हैं। और इसीलिए राजस्थान पुलिस उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। और आप बिल्कुल निडर रहें और परेशान कतई ना हो, इसके लिए हमने एक बहुत बढ़िया ऐप खासतौर पर उन्हीं महिला और बच्चियों के लिए जारी किया है, जिसका नाम है राजकॉप सिटीजन ऐप। जी हाँ, तो अभी आपने हमें बताया राजकॉप सिटीजन ऐप, इसे कैसे डाउनलोड किया जा सकता है और कैसे मदद ली जा सकती है इसके जरिए? राजकॉप सिटीजन ऐप को डाउनलोड करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप अन्य जो सोशल मीडिया ऐप आप डाउनलोड करते हैं। आप उन्हें अपने प्ले स्टोर पे जाइए, उस पे से डाउनलोड कीजिए। राजकॉप ऐप हमारे दो प्रकार के हैं, उसमें एक राजकॉप ऑफिशियल ऐप है और एक राजकॉप सिटीजन ऐप। आपको डाउनलोड करना है राजकॉप सिटीजन ऐप। ये बहुत अच्छा ऐप है, मतलब आप ये मान के चलें कि पूरा थाना आपके मोबाइल में है। आपके लिए इतना फायदेमंद है ये, और इसके लिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रचार और प्रसारित भी करें इस ऐप के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगी महिलाएं, बच्चियां जो मुझे सुन रही हैं उनके लिए, कि जैसे ही आप राजकॉप ऐप पे जाते हैं तो आप वहां पर एक बटन आएगा, आपको एक दिखाई देगा नीड हेल्प। तो नीड हेल्प जो है बटन, वो बहुत पिंक कलर का एक आपको नजर आएगा। जैसे ही आप उसमें प्रेस करेंगे तो उसमें आएगा कि क्या इमरजेंसी है या नॉन इमरजेंसी है। अगर इमरजेंसी है, फॉर एग्जांपल आप कहीं रात को फंस गए, आप रात को कहीं से आ रहे हैं, कैब से आपको आपस में कैब वाले से झगड़ा हो गया, या आपको लग रहा है कि आप अनसेफ है और आप रास्ते में कहीं उतर गए, और मान लिया रात्रि का टाइम है, कोई आसपास नहीं है, अकेले हैं आप, तो उस समय ये ऐप बहुत आपके लिए मदद करने वाला है। आपको केवल इस ऐप को प्रेस करेंगे, मतलब आप इस नीड हेल्प पे जाके प्रेस करेंगे, इमरजेंसी पे जाएंगे, उसके बाद में आप उस पे केवल आपको लिखना है आई नीड हेल्प, आपको बोलना भी नहीं है। और जैसे ही आप वहां पर आई नीड हेल्प लिखते हैं, कुछ ही पलों में, कुछ ही सेकंड्स में हमारे कंट्रोल रूम से आपके पास फोन आ जाएगा, और वो आपको पूछेंगे कि आपकी लोकेशन भी वो ट्रैक करेंगे, मतलब आपको लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है, उनके पास सीधा आपकी लोकेशन पहुंच जाएगी। और फिर क्या करना है, आपको बताना है कि मैं यहाँ मैं यहाँ हूँ और मेरे को इमरजेंसी है, अब मुझे गाड़ी की जरूरत है। वो आप तक जो भी आसपास गश्त कर रही होगी हमारी गाड़ी, चाहे 1090 वाली गाड़ी हो, चाहे हमारी निर्भया वाली यानी कि कालिका पेट्रोलिंग यूनिट टीम की गाड़ी हो, या फिर कोई भी थाने की गाड़ी हो, वो आपके पास तुरंत पहुंचेगी और आपको घर तक सेफ पहुंचाएगी। अंत में हम आपसे ये जरूर पूछना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी मुश्किल का शिकार होते हैं, तो हमें लगता है कि अगर हम अपने बचाव के लिए किसी पर हमला करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे तो कहीं हमें पुलिस पकड़ ले, हमें कोई सजा हो जाए, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को है, और आप ये मानकर चलिए कि अगर आपने प्राइवेट प्रतिरक्षा में किसी के ऊपर हमला किया या कुछ भी किया, तो इसके लिए नियम है, कानून है, और कानून आपका बचाव करता है। तो आप सेल्फ डिफेंस में अगर किसी पे हमला करते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, पर सेल्फ डिफेंस करना बहुत जरूरी है। आप अपने आप को बचाएंगे तभी तो आप अपनी रक्षा कर पाएंगे। तो अपने आप को बचाने के लिए आप किसी पे हमला करते हैं तो कुछ गलत नहीं है, और डरने की भी जरूरत नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात अभी सुनीता जी ने हमसे कही कि स्वयं के बचाव के लिए, यानी खुद के बचाव के लिए अगर हम किसी पर हमला करते हैं तो उसके लिए कोई सजा नहीं होती है। तो आप बेझिझक अपना बचाव करिए, और एक बार फिर दोहराएंगे कि कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के प्रयासों को आप सराहिए भी और उनका हिस्सा भी बनिए। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। श्रोताओं, अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। आपको बता दें, तकनीकी सहयोग सुदर्शन नाहर, कार्यक्रम का संपादन माधुरी वशिष्ठ, संयोजन और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना। नमस्कार।